चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता बड़ी बड़ी जनसभाएं, बड़े बड़े रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक राजनेता, हर एक राजनीतिक पार्टी के दिग्गज नेता आम जनता से बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर हम चुनावी चाय की चौपाल पर लोगों से चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम भोजन पर चर्चा करेंगे। राम रसोई के इस स्टॉल पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोग खाना भी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, इस वक्त खाने का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनावी चर्चा की अगर हम बात करें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि चाय के दौरान हम ये चाय के जो ठेले होते हैं या चाय नाश्तों के जो ठेले होते हैं, वहां पर जो चुनावी चर्चाएं होती हैं वो जोरों शोरों से होती हैं। देश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाती है। इसके साथ ही ये भी चर्चाएं की जाती है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, कौन बेहतर कार्य कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तमाम राजनेता बड़े बड़े वादे तो करते हैं। आपको क्या लगता है? सर देखिए, सरकार तो सर जिसकी बने, पर देखिए वादे तो सारे नेता लोग करते हैं, पर ये है कि उसको पूरा कौन करता है। और ये तो सारी जनता देख ही रही है कि पूरे कौन कर रहा है वादे, है ना। तो बताइए, भोजन कैसा है? भोजन तो बहुत ही बढ़िया है सर। आज हलवे के साथ सब्जी, आज आलू गोभी की सब्जी है, चावल है, रोटी है, भोजन बहुत ही बढ़िया है और ये इनकी बहुत ही अच्छी सेवा है। और इस बार तो 400 पार है सर। इस बार 400 पार है, मतलब 400 पार है, 400 पार है। बिल्कुल 400 पार है सर। राहुल गांधी भी कई बड़े वादे कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। सर ये मजाक तो मुझे अच्छा लगा। मेरा मजाक था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात की। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, भोजन कैसा लगा? बहुत अच्छा है। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? ये पता नहीं, आप तो मतदाता हैं, तो आप तो बताएंगे ही ना। जिसपे ज्यादा वोट है नहीं, तो आप किसको पसंद करते हैं, राहुल गांधी, मोदी? मोदी को। मोदी को। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आज भोजन में युवा भी देख रहे हैं हम। हाँ, कैसा, पहले तो भोजन के विषय में बताइए। भोजन बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, और सेवा भी बहुत सही है। अच्छा, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं, भोजन भी करते हैं। जी, अब चुनावी चर्चा भी कर लें। आप तो मतदाता है, कहाँ के रहने वाले हैं पहले बताइए? मैं रहने वाला हूँ आष्टा में। क्या काम करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते। अरे काम तो करते, काम कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता भाई साहब। किसकी सरकार बना रहे हैं? अब सरकार का तो ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते किसका बनेगा। कुछ कह नहीं सकते, तो किसी को तो पसंद करते होंगे। पसंद क्या, किसी ने मतलब हमारे हक में भी अच्छा नहीं किया है। ड्राइवरों को नुकसान होता है, हर कहीं परेशानी आती है, दिक्कत आती है। ड्राइवर है तो ये कभी मेरे को बात, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ड्राइवरों का एक आंदोलन था, जो कानून लाया गया था, उसके पक्ष में है कि विरोध में? उसके विरोध में हूँ जी। महंगाई भी परेशान। हाँ, महंगाई भी परेशान कर रही, पैसे इतने मिल नहीं पा रहे हैं। कहीं पे भी ड्राइवर काम करता है, 8-10 हजार रुपये पैसे मिलते हैं और परेशान करते हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं इनके साथ आया हूँ अभी फिलहाल, पढ़ता हूँ अभी। भोजन तो साथ में कर रहे हैं, क्या मतलब पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? अभी मैं 12th का एग्जाम। तो एक आप युवा है, तो युवा होने के नाते हम पूछेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसे पसंद करते हैं, राहुल गांधी के? राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी पर विश्वास है। हाँ, और भी लोग मौजूद है, आप भी बताइए, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम नेता दूर दूर पहुंचते हैं, चुनावी वादे किए जाते हैं। अभी फिलहाल जो एक करंट का मुद्दा है, CAA, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सीए तो देखा जाए तो जैसे कि 2019-20 में ही लागू कर दिया था, पर यहाँ के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, विरोध करते थे, लोग बाग विरोध कर रहे थे। जैसे कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान का देश है, मियाओं का देश बताते हैं, जैसे अफगानिस्तान हुए, ऐसे अपने मध्य प्रदेश के अंदर भी सारी जाति सर्व समाज लोग रहते हैं। सीए तो वैसे लागू तो होना ही था, काफ़ी समय से चल ही रहा था उसको, और लागू कर दिया है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। पूजा तो करते होंगे आप? जी सर। पूजा पाठ हाँ करते हैं ना। अयोध्या में
राम मंदिर बना, खुशी है? बिल्कुल बहुत खुशी है सर। हम बहुत खुशी। सालों से चाह रहे हैं कि खुशी नहीं, ये तो मोदी जी आए तो उनकी देन है कि जो इन्होंने करवा पाए, नहीं तो 50 साल से कांग्रेसी तो कुछ नहीं, बस हम मंदिर बनाएंगे यही करते करते 50 साल बीत गए तो क्या किए। तो मोदी जी आए तो इतना कम से कम हम लोगों का मंदिर तो बन गया। अब ये तो कांग्रेस से है जो कुछ भी बोलते रहते हैं, अपना काम करते हैं, बस करते कुछ नहीं, बोलते भर हैं बस। मतलब राम भगवान के दर्शन बिल्कुल साहब, हाँ बिल्कुल, हाँ आएंगे बिल्कुल, परिवार के साथ जाएंगे सब, जब भी टाइम मिलेगा तो एक बार नहीं कई बार जाएंगे। महंगाई से क्या परेशान हो, क्योंकि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है? देखिए सर, ऐसा है कि पहले जो निचले स्तर पे था मजदूरी 100 रुपए थी तो रेट भी कम था, आज मजदूरी 1000 है तो सब्जियों का भाव भी है, कोई ज्यादा मुद्दा नहीं है ये। महंगाई मुद्दा, कोई महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, मतलब मजदूरी भी बढ़ी है। मजदूरी भी बढ़ी है ना। आप तो युवा हैं, गाड़ी भी चलाते होंगे, बाइक भी चलाते होंगे, कार भी चलाते होंगे। 2-3 दिन पहले ही पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई है। क्या ये पहले से करना था या चुनाव के पहले ही कटौती की जाती है? चुनाव के पहले ही ये कटौती की जाती है, वैसे नहीं की जाती। लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्या महंगाई और कम होनी चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं सामाजिक सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं। सोशल क्या वर्क करते हैं? मैं जैसे कि अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के केंद्र की जितनी भी सारी योजनाएं हैं और राज्य की योजनाएं हैं, उनको सभी योजनाओं को क्रियान्वयन करना, सबको गरीब लोगों को तक पहुंचाना, भोजन कराना, जैसे बीपीएल कार्ड बना के फ्री उसके घर तक जाना, संबल कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना। तो आप ये बताइए, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है? 100%, नहीं, बेसिकली 100% डोर एनीबडी पर्सन हुज बिलोंग टू हाउस, उनके घर तक पहुंच रही है। आप भी अगर जिनके घर तक नहीं पहुंचती तो आप उनको पहुंचा? मैं स्वयं जाता हूं, राशन कार्ड हैंड टू हैंड दे के आता हूं निःशुल्क, कि लो भाई, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कितना महान कार्य किया है। 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं इतने 47 साल का हो गया, मैंने आज तक जितनी सारी योजनाएं इस सरकार में देखी नहीं है, वो योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है? 100%, नहीं, बेसिकली 100% डोर एनीबडी पर्सन हुज बिलोंग टू हाउस, उनके घर तक पहुंच रही है। आप भी अगर जिनके घर तक नहीं पहुंचती तो आप उनको पहुंचा? मैं स्वयं जाता हूं, राशन कार्ड हैंड टू हैंड दे के आता हूं निःशुल्क, कि लो भाई, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कितना महान कार्य किया है। 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं इतने 47 साल का हो गया, मैंने आज तक जितनी सारी योजनाएं इस सरकार में देखी, ऐसी किसी सरकार में देखी ही नहीं है। जो मैं यानी अपने आप को धन्य समझता हूँ इस यानी सरकार में, वो कभी नहीं समझा। ठीक है, आप क्या कर नहीं बैठे रोबेट, खाते टाइम उठना नहीं? अरे आप बैठिए, खाते टाइम कभी भी उठा नहीं करते। हम आपको डिस्टर्ब जरूर कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता सर। कितनी मजदूरी मिलती? मजदूरी क्या मिलती सब, ये समझ लीजिए 1 महीने में तो 4 दिन काम लगता, बस 4 दिन काम लगता बस। उसके बाद बेरोजगार। पहले तो बताइए भोजन कैसा? बढ़िया सर, धन्यवाद देता हूँ इनको, श्री राम जी को, बहुत अच्छा है, हमारी मजदूरी के लिए तो सही है सर। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, आप खुद कुछ बोलने वाले थे, बोलिए। मैं ये बेधर की जरूर बोलूंगा कि मजदूरी जरूर दिए, क्योंकि लेडीजों को दे सकते हैं आप 500-1000 रुपए दे सकते हैं, पर मजदूरी नहीं दीजिए, फ्री में नहीं, काम दीजिए, उसकी मजदूरी मिलेगी। मजदूरी तो हमको काम मिल रही था, लेडीजों को ज्यादा मिल रहा है, क्यों एक दो उनको ज्यादा मिल रहा है, आदमी को नहीं मिल रहा, क्योंकि आदमी परेशान। आप काम भी यही है, कम से कम काम तो मिले, बेरोजगारी से। फ्री की रेवड़ी का विरोध तो हम भी करते हैं, पहले रोजगार दिया जाए, रोजगार के साथ मजदूरी दी जाए तो इससे फायदा होगा। फ्री की रेवड़ी पर विश्वास कम करो। नहीं सर, लेकिन मैंने बहुत अक्सर देखा सर, कम से मेरी उम्र 40 साल की हो चुकी है, यहाँ का मजदूरी बहुत ही और बेरोजगार ज्यादा है। कितनी एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है? एक दिन में तो समझ लीजिए सर को कुछ ही नहीं मिलता, हमें सिर्फ 500 कुछ ही रुपए मिलते बस।
चलिए, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे अक्सर हम चाय की दुकानों में चर्चा करते हैं, लेकिन आज हमने भोजन पर चर्चा की और इस भोजन की तारीफ भी यहाँ की आम जनता ने की, क्योंकि अलग अलग व्यंजन जो है थाली में परोसे जाते थे और ये गरीबों के लिए मात्र 10 रुपए में थाली दी जाती है। लगातार ऐसे समाज सेवी जो इस कार्य को करते हुए नजर आ रहे हैं और भी लोग, हम उनसे भी लगातार हमने आपसे चर्चा की। आप बताइए, आप तो यहाँ सेवा भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन और इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? इसके अलावा हम चाय की दुकान चलाते हैं। चाय की दुकान? अरे बाप, मतलब मोदी जी के बराबर हो गए। वो तो चाय की कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश जारी है, क्योंकि वो भी चाय बेच प्रधानमंत्री। जी सर। तो आप भी सपने तो नहीं देख रहे? नहीं सर, सपने हो जाते हैं पूरे। कारक अगर आदमी कर्म से चलते रहे तो बिल्कुल पूरे हो जाते हैं। वैसी कोई बड़ी बात नहीं होती, मगर करना पड़ता है, उसका थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करना, बिल्कुल साफ तौर पे फ्री की रेवड़ी का विरोध यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि परिश्रम जरूर करना चाहिए। और क्योंकि अब 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी हमें बड़ी बड़ी जनसभाएं, बड़े बड़े रोड शो देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मोदी के द्वारा जो एक नारा दिया गया है, अब की बार 400 पार, तो क्या इस बार बीजेपी 400 पार जाएगी या राहुल गांधी लगातार चौपाल लगाकर जो किसान, महिला, बेरोजगार और सैनिकों से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका कितना असर इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी पर दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ये तो आम जनता है और आम जनता की जो ख्वाहिशें होती हैं वो लगातार यही होती हैं। उनको राजनीतिक पार्टियों पर इसलिए भरोसा होता है कि जो वादे किए जाते हैं वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन जब हमने लोगों से चर्चा की तो उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्य कर रहे हैं, जो विकास कार्य हो, जो गरीबों का उत्थान हो, महिलाओं के हित, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, वो बेहतर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और हमें मोदी पर विश्वास है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल।